मैं डॉक्टर दिग्विजय आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले का जो पार्ट था उसमें ये चर्चा करी थी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त रणनीति क्या हो, और उस रणनीति के मैंने 3 पिलर्स बताए थे: टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और क्या करें क्या ना करें। आज हम उसी रणनीति के दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट पहलू तनाव प्रबंधन या स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करें, इस पे चर्चा करेंगे। वास्तव में स्ट्रेस मैनेजमेंट या तनाव एक प्रबंधन एक ऐसी रणनीति है जिस पर अधिकांश लोग चर्चा नहीं करते। और मैंने चूंकि लगभग 10 साल तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हैं और तनाव के विभिन्न स्तरों को देखा है, और ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये किसी बुक से लेके नहीं पढ़ा रहा हूँ या बता रहा हूँ, ये अपने व्यक्तिगत जो मेरे अनुभव रहे कि तनाव कैसे आता है, हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और एक जो स्टूडेंट होता है वो उसको कैसे मैनेज करे, ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ हो चुकी है जो एक आम बीमारी की तरह फैल रही है, और इसका सबसे ज़्यादा सामना उस स्टूडेंट को करना पड़ता है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो आईएएस का एग्जामिनेशन है, चाहे वो आरएएस का है, चाहे वो आपकी फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, नीट है, जेआरएफ है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वो तनाव को झेल रहा होता है। तो हम आगे बढ़े तो उससे पहले हम ये जान लेना सबसे पहले ज़रूरी है कि ये एक्चुअली में तनाव आता कैसे है। देखिए, तनाव जो है वो एक्चुअली में प्रेशर या दबाव की उत्पत्ति से आता है। ये प्रेशर और दबाव हम पे 3 तरह से पड़ता है: व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक। एक स्टूडेंट जब तैयारी कर रहा होता है तो उसका एक खुद से एक्सपेक्टेशन होती है, जैसे कि उसको खुद से एक्सपेक्टेशन होती है कि इस बार आरएएस एग्जामिनेशन हो रहा है तो मुझे टॉप रैंक में आना है, मुझे आरएएस प्रॉपर आरएएस बनना है। या आईएएस का एग्जामिनेशन दे रहा होता है तो वो सोचता है कि मुझे टॉप 100 में आना है। फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहा होता है तो वो कह रहा होता है कि मुझे टॉप रैंक लेके आना। नीट का स्टूडेंट चाहता है कि उसको बढ़िया कॉलेज मिले। जो हमारे खुद से एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो हमारे ऊपर दबाव उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार का दबाव पारिवारिक अपेक्षाओं से या एक्सपेक्टेशन से होता है। परिवार में आपके माता पिता निरंतर आपसे जब बातचीत करते हैं तो वो आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें आपको बेहतर सफलता मिले और जल्दी से जल्दी मिले। इसी प्रकार दबाव का तीसरा स्रोत जो है वो सामाजिक होता है, जो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। आप जब भी तैयारी कर रहे होते हैं तो समाज का जो एक दृष्टिकोण होता है, मैंने जैसा अपना व्यक्तिगत अनुभव किया कि वो सकारात्मक के बजाय नकारात्मक ज़्यादा होता है। सोसाइटी आपको बाद में सपोर्ट करती है, पहले वो आपकी लेग पुल करती है। आप तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली कर रहे हैं, जयपुर कर रहे हैं, कोटा कर रहे हैं, जब वहाँ से लौट के आते हैं आप मिड एग्ज़ाम में या एग्ज़ाम देने के बाद, तो चलते हुए लोग आपसे पूछेंगे जो आपको जानते हैं, बेटा एग्ज़ाम कैसा हुआ? अच्छा, इस बार तो हो ही जाएगा। उनके कहने में एक तरह का तंज होता है। या आपका परफॉर्मेंस खराब रहा, फेल हो गए, तो वो तंज कसेंगे, अरे कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा, तेरा हो जाएगा, टेंशन मत। या दूसरे लोग क्या कहेंगे, ऐसे ही माँ बाप का पैसा फूंक रहा है, कुछ नहीं कर रहा, पैसे को उड़ा रहा है। तो जो ये इस तरह के ये तीनों तरह के दबाव हैं, ये हम पर स्ट्रेस लेके आते हैं, तनाव उत्पन्न करते हैं, और तनाव हम पर हावी होने लग जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इसको तनाव को पहचाने कैसे, एक स्टूडेंट की वो उस पर तनाव असर करने लग गया। सबसे पहला पहचानने का कारण है या उसका संकेत है एकाग्रता में कमी। हमें स्वयं फील होने लग जाता है कि हम जैसा पहले पढ़ रहे थे वो स्टडी में वो गहनता नहीं आ रही है। हम जल्दी से उठ जाते हैं, हम 2 घंटे की ट्राई करते हैं और हम 1 घंटे में ही उठ जाते हैं। हमारी मेमोरी उस तरह से रेस्पॉन्ड नहीं कर रही जैसे वो पहले करती थी। हमें जो चीज़ें पहले तुरंत याद हो जाती थी अब वो उतनी जल्दी याद नहीं होती हैं। इसी प्रकार आत्मविश्वास में कमी। इसका दूसरा जो इम्पैक्ट आता है वो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल में लो या गिरावट के रूप में सामने आता है। आई कैन डू दिस, मैं इस काम को कर सकता हूं, ये भाव धीरे धीरे कम होने लगता है। ये धीरे धीरे
हमें ये कहीं ना कहीं ये चीज़ उत्पन्न होने लग जाती है कि मैं ये नहीं कर सकता, या इस बार तो मैं आरएएस क्लियर नहीं कर पाऊंगा, अगली बार देखूंगा, या इस बार तो फर्स्ट ग्रेड में बहुत कम सीटें आई हैं, इस बार मैं नहीं निकाल पाऊंगा। आत्मविश्वास में कमी, अनिद्रा, इन्हीं दोनों चीज़ों से अनिद्रा जुड़ी हुई है। आप देखते हैं कि जैसे ही आप पे स्ट्रेस बढ़ने लगता है तो आपकी नींद गायब होने लग जाती है। आप रात को 10 बजे सोते हैं, 11 बजे सोते हैं, 2-2 घंटे तक, 3-3 घंटे तक आप सो नहीं पाते हैं, करवट बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती। और फिर है शारीरिक और मानसिक थकावट। जब आप सो नहीं पाएंगे तो आप जब नेक्स्ट डे आप उठेंगे और आप कई रातें ढंग से सो नहीं पाए, आपको स्वयं ही फील होने लग जाएगा कि शरीर जो है वो थका थका, बॉडी थकी थकी फील कर रही है, शरीर में वो स्फूर्ति नहीं है, माइंड फ्रेश नहीं है, वो थका हुआ है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कितना दबाव आ चुका है आपके ऊपर। तो ये सारे इनिशियल इम्प्रेशन हैं तनाव को पहचानने के। अब आप बात आती है कि इसका परिणाम क्या होता है। इसके परिणाम स्ट्रेस के बहुत घातक हैं, और विशेष रूप से स्टूडेंट्स, हजारों स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स स्ट्रेस के कारण डिप्रेशन में जाते हैं। उनकी पढ़ाई का तो लॉस होता ही है, वो हमेशा के लिए कंपटीशन से बाहर तो हो ही जाते हैं, अपितु बहुत रेयर केसों में, बहुत सारे केसों में वो इस जीवन से भी दूर चले जाते हैं। तो पहला आता है स्टडी लॉस। जैसे ही आप पे तनाव हावी होने लगता है, आपकी स्टडी लॉस होने लग जाती है। आप जिस तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए थी वो दूसरे स्टूडेंट से पिछड़ने लग जाती है। आपका परफॉर्मेंस क्लास में या ऑनलाइन एग्जामिनेशन में डाउन होने लग जाता है, और आपको स्वयं भी फील होने लगता है कि जैसे मैं पहले वर्क कर रहा था, अब वो एफिशिएंसी मेरे वर्क में नज़र नहीं आ रही है, वो मेरी स्टडी में एफिशिएंसी नज़र नहीं आ रही है। मानसिक और शारीरिक व्याधियों का जन्म। मैं जब दिल्ली रहता था, मुखर्जी नगर रहता था, तो देखता था कि अक्सर स्टूडेंट डॉक्टर के पास भाग रहे होते थे, किसी को, और अक्सर पेट की समस्याओं से, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को गैस बन रही है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? जैसे ही स्ट्रेस आपकी बॉडी में आने लगता है, वो ना केवल डिप्रेशन को लाता है, बल्कि आपके शरीर में बहुत सारी व्याधियों को जन्म देने लग जाता है, और अल्टीमेटली बहुत सारे केसों में वो होता है जो नहीं होना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट के साथ कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन वो इसलिए होता है कि स्ट्रेस अपने उस लेवल पे पहुंच जाता है कि जहां उसको कंट्रोल करने के सारे जो माध्यम है वो फेल हो जाते हैं, और बच्चा अकेलेपन में आके कुछ ऐसा कर देता है कि उसके बाद कुछ कहने को रह नहीं जाता। लेकिन ऐसी परिस्थिति ना आए, ऐसा हमारी लाइफ में कभी ना हो। और जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो स्टूडेंट आगे बढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, वो कैसे अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करें। कि मैंने अपने जीवन में स्ट्रेस को जो कंट्रोल किया वो किसी बुक को पढ़ के नहीं किया, बल्कि अपने स्वजनित जो अनुभव थे उसके आधार पर ही उन स्ट्रेस को कंट्रोल किया। सबसे इंपॉर्टेंट था नियमित दिनचर्या। जो एक पुरानी कहावत है कि जल्दी सो जल्दी उठो, इसको हमेशा फॉलो करने का प्रयास किया है, क्योंकि जब आप टाइम से सोते हैं और टाइम से उठते हैं तो आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक आपके बचपन से सेट है वो उसी को फॉलो करता है। लेकिन यदि आप रात को 2 बजे सो रहे हैं, सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, तो ना तो आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, ना आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना आपका ब्रेकफास्ट का टाइम सेट है, ना आपका डिनर का, ना लंच का। तो जो अनियमितता आती जाती है वो थोड़े दिनों बाद आपके शरीर को व्याधियों से घेर लेती है, और जैसे ही आपके शरीर में बीमारियां आने लगती हैं आपकी सारी परफॉर्मेंस खराब होने लग जाती है। तो नियमित दिनचर्या बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा, मानसिक एवं शारीरिक मजबूती, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ए स्टूडेंट। कि शारीरिक मजबूती पे तो बाद में आएंगे, पहले मानसिक मजबूती की बात करते हैं। जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हमेशा हमारे को एक दबाव घेरे रखता है, और इस दबाव से मुक्ति का सबसे कारगर तरीका जो मैंने अपनी लाइफ में महसूस किया वो था योग। योग से मेरा आशय कोई स्पेशल अनुलोम विलोम या उस तरह की गतिविधियां करना नहीं था। मैं जो करता था अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए वो सिंपल, श्वास को अंदर लिया, श्वास को बाहर निकाला,
और ये मैं सुबह उठते ही लगभग 10 से 20 बार करता था, जैसे ही उठता था। आप ये देखिए कि श्वसन पर आपका नियंत्रण, जैसे आप पद्मासन की मुद्रा में बैठ जाते हैं, ध्यान की मुद्रा में बैठ जाते हैं, हाथों को ऐसे करते हैं, आलती पालती लगाते हैं और ये योग क्रिया करते हैं, और जब 20 बार इसको करते हैं, 15 बार करते हैं, तो आपको लगता है कि आप अथाह शांति में चले गए, शून्य में चले गए। जो माइंड पे जो दबाव था, जो तनाव था, वो एकदम गायब हो गया है। और ये आप मॉर्निंग में ही नहीं कर सकते। आपको कभी भी लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है, बेचैनी लग रही है या कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आपको खुद आपका बॉडी माइंड बता दे, तो आप इसको बैठे बैठे भी श्वसन को अंदर और बाहर कर सकते हैं। दूसरा है शारीरिक मजबूती, फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिजिकल स्ट्रेंथ का मतलब नहीं कि आप जिम में जाके लोहा लंगड़ उठा रहे हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ का मतलब है कि आपकी जो दिनचर्या है उसमें आप कम से कम आधा घंटा अपने शरीर को मेहनत करवाएं, उससे पसीना बहाएं। वो इसलिए ज़रूरी है कि आप लगातार 6 महीने, 1 साल, 2 साल तैयारी के दौरान लगातार बैठे रहते हैं, उससे शरीर में एक रिजिडनेस आ जाती है और बहुत सारी व्याधियाँ उत्पन्न होने लगती हैं। यदि आप सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करते हैं आधा घंटा, जो शारीरिक व्यायाम का ही एक माध्यम है, आप क्या फील करेंगे कि सुबह हो रही है, 5:30 बज रहे हैं, सूरज की किरणें हमारे फेस पे पड़ रही हैं और पक्षियों की कहलकाहट है, एक ठंडी हवा चल रही है, तो ये जो आप प्रकृति को महसूस करते हैं वो तनाव को एकदम चुटकी में गायब कर देता है। बहुत ज़रूरी है कि मॉर्निंग वॉक करें। मॉर्निंग के लिए मैं टाइम नहीं निकाल सकते तो इवनिंग में वॉक करें, क्योंकि बॉडी का लगातार इसको चलाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तनाव को दूर करने के लिए। तीसरा है ब्रेक लॉन्ग एंड शॉर्ट। देखिए, हम मनुष्य हैं और हम जो है वो मशीन नहीं है, और इसीलिए आपको रोज अपने लाइफ में कम से कम 10 से 20 मिनट, 30 मिनट एक शॉर्ट देना है, शॉर्ट ब्रेक देना है। शॉर्ट ब्रेक में क्या कर सकते हैं? म्यूजिक सुन सकते हैं, कोई अपनी पसंदीदा डिश बना सकते हैं, कोई आप ऐसी गतिविधि कर सकते हैं जो आपको करना अच्छा लगता है। देखते हैं आप जैसे ही वो गतिविधि करते हैं, आप दिन भर आपका जो एक दबाव उत्पन्न हो रहा था वो छूमंतर हो जाता है, वो गायब हो जाता है। ठीक है, इसी के प्रकार लॉन्ग ब्रेक बहुत जरूरी है। लॉन्ग ब्रेक का मतलब है कि 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में आप एक फुल डे का ब्रेक लीजिए। उस दिन आप वो काम करिए जो आपको करना सबसे अच्छा लगता है, जैसे कि कोई वेब सीरीज पसंद है, कोई मूवी देखना पसंद है, या आपको स्पोर्ट्स पसंद है, आप क्रिकेट खेलने जाइए, उस दिन बैडमिंटन खेलिए। आप देखेंगे कि जब आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। पिछले 2 महीने से क्या चल रहा था, मैं क्या तैयारी कर रहा था, मुझ पर कैसा प्रेशर था, क्या परफॉर्मेंस था, सब कुछ भूल कर आप वो उस चीज़ में आप लग जाते हैं। और फिर आप नेक्स्ट डे देखेंगे जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस एकदम शार्प हो जाती है, आपका माइंड फिर से एकदम मतलब जो है वो तरोताजगी से परिपूर्ण हो जाता है, आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने लगते हैं। मैं जब मुखर्जी नगर था, दिल्ली था, तो अक्सर हम अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाते थे, बत्रा सिनेमा हुआ करता था, और जब हम देखने जाते थे तो जब वहाँ से लौटते थे तो एकदम ऐसी ताजगी होती थी। मूवी चाहे अच्छी हो बुरी हो, लेकिन उसको देखकर सब जो एक पास्ट चल रहा था हमारा, जो एक तनाव था, उस माहौल का जो तनाव था दिल्ली का, वो दूर हो जाता था, और फिर से हम अगले दिन से फिर से बिल्कुल नए तरोताजगी के साथ पढ़ाई में जुड़ जाते थे। तो ब्रेक देना बहुत जरूरी है। आपकी जो एक दिनचर्या लगातार एक ही ढर्रे पे चली जा रही है, वही सुबह उठना, वही शाम को सो जाना, उसको ब्रेक देना बहुत जरूरी है, तभी आप स्फूर्ति आपके अंदर आ पाएगी। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, इमोशनल अटैचमेंट। आप अपने मम्मी पापा या जो आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक है उसके आप निरंतर टच में रहिए, रोज नहीं तो दूसरे दिन बात करिए, क्योंकि जो आपसे सबसे ज़्यादा जुड़ा होता है वो आपकी मेंटल हेल्थ को सबसे अच्छा जानता है। जैसे ही आप स्ट्रेस फील करते हैं आपकी आवाज़ ही चेंज हो जाती है, आप बात करते ही पकड़ लेते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है। आप अपने मम्मी पापा से आप शेयर करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है, खाने की प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम वो सॉल्व करते हैं या करने का प्रयास करते हैं, जिससे जो एक स्ट्रेस बनने वाला था वो स्ट्रेस तभी की तभी डंप हो जाता है। एक्सट्रीम केसों में जब
बच्चे सुसाइड करते तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह इमोशनल अटैचमेंट जो था वो ब्रेक हो रहा था। वो लगातार कहीं ना कहीं टच में कमी थी, वो निरंतर बात नहीं कर रहे थे और वो इतना ज़्यादा बिल्ड हो जाता है स्ट्रेस कि वो फट पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जिनको हम बहुत चाहते हैं उनके निरंतर संपर्क में रहें और अपनी जो दिनचर्या है उसका थोड़ा पार्ट उसके साथ शेयर करें। तो ये जो चारों माध्यम हैं इनको अपनाकर आप जो है स्ट्रेस को गायब कर सकते हैं और अपनी स्टडी को एकदम वेल फोकस कर सकते हैं। जब तनाव दूर रहेगा तो आपकी स्टडी जो है वो बहुत शानदार होगी, ब्रेन बहुत स्फूर्तिदायक होगा, फ्रेश रहेगा और आपका परफॉर्मेंस बहुत अप हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूँ। धन्यवाद।